हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सांबा के वीरपुर इलाके के खाड़ा मदना क्षेत्र में एक संदिग्ध विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में मखनो बीबी और सुरिया बीबी नाम की 2 महिलाएं में शामिल है। घायल महिलाओं का इलाज जीएमसी जम्मू में किया जा रहा है। उधर पुलिस इस धमाके को लेकर जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पुराने जंग लगे गोले के फटने से यह घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम जॉन मोहम्मद है। जॉन जी, जो जख्मी यहाँ पे भर्ती एडमिट किए गए हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरी फूफी से लगते हैं। तो क्या हुआ है? एक्चुअली कुछ चीज़ जलाई थी, तो उसके कारण कुछ पता नहीं, ज़मीन से कुछ पता नहीं क्या चीज़ हुआ है। कोई हमें भी कंफर्म अभी पूरा कंफर्म नहीं है क्या चीज़ हुआ। कोई ऐसे ब्लास्ट की आवाज़ आई है वहाँ पे। तो कोई पता नहीं पुरानी चीज़ थी, कोई पता नहीं क्या चीज़ था, कोई पता अभी तक कुछ पता नहीं उस चीज़ का क्या चीज़ थी। कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? 3 लोग जख्मी हुए हैं अभी। क्या नाम? एक रमनीत सिंह है, उनका वो है एमएच हॉस्पिटल, जो अपना मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में। हाँ, तो यहाँ पे 2 पेशेंट इधर हैं अभी। एक मेरी फूफी जी हैं, वो है सुरैया बीबी जी, और एक है हमारे मोहल्ले की योद्धा सिमरो दीदी। क्या लगा, कैसे लगी आग? ये मतलब क्या लगा? ये आग तो ऐसे कूड़ा कटकर जलाने के लिए लगाई थी, गई थी उधर को। तो पता नहीं कोई पुरानी चीज़ होगी या कुछ पड़ा होगा, कुछ पता नहीं चीज़, कोई पता नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ थी वहाँ पे। क्या चीज़? डॉक्टरों ने क्या बोला है आपको? क्या इंजरी क्या है? इंजरी वो अभी कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट होगा तो। जम्मू के पास खट मैदान इलाका है पुर मंडल में। हालांकि ये जो इलाका है ये सांबा जिले में आता है और यहाँ पे शाम के वक्त जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक जो मेल है उनको एमएच हॉस्पिटल जम्मू में भर्ती करवाया गया है। बल्कि जबकि जो 2 महिलाएं हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट करवाया गया है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो एक डॉक्टर्स की टीम कर रही है। बताया यह गया है कि एक महिला जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनकी जो हालत है वो ठीक है, लेकिन एक महिला जिनको शदीद जो है वो जख्मी हुई हैं और वो वेंटिलेटर पे हैं, क्रिटिकल हैं। अभी जो प्राइमी फेशिया ये निकल के आया है कि इस ब्लास्ट की वजह कोई रस्ट जो शेल है वो हो सकता है, क्योंकि आग लगी हुई थी और उसमें कोई एक रस्टेड जो शेल है उसके जो अवशेष हैं वो मिले हैं, उसका जो वो मिले हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये रस्टेड शेल ब्लास्ट हुआ है जिसके वजह से ये लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। लेकिन ये आलिम की ये तफ्तीश का मामला है। अब पुलिस जो है इसमें जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि इसके सही कारणों का जो है वो पता चलाया जा सके कि क्या वजूहात रही जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद जो इलाके के लोग हैं वो सख्ते में हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा जो स्क्रैप है उसमें ब्लास्ट की जो रिपोर्ट्स हैं जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाकों से आती रही हैं और ऐसे में कई अन्य रस्टेड शेल क्या उस इलाके में मौजूद हैं इसकी भी जांच करनी होगी और उस इलाके को भी सैनिटाइज करना होगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन न्यूज़ 18 जम्मू। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके में हुए गुज़िश्ता दिनों रिकॉर्ड वोटिंग पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी है। जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अनंतनाग राजौरी हलके के भाइयों और बहनों को खुसूसी मुबारकबाद दी है। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि इनकी वोटिंग के अमल में पुरजोश शिरकत जमहूरी जज्बे का सबूत है। वाज़ेह है कि इस मरतबा वादी कश्मीर के तमाम 3 लोकसभा हलकों पर भारी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद से नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक हो गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 30 सितंबर से कबल होंगे। अमित शाह ने मजीद कहा कि इंतखाबात खत्म होने के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का रियासत का दर्जा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि असम्बली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान की इंतखाबी तारीख में पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट के साथ एक शानदार छाप छोड़ी है। वादी कश्मीर में 2019 के मुकाबले में इलेक्शन में हिस्सा लेने में 30 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा हुआ है।
इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों की फ़आल शिरकत जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए एक बहुत बड़ा मुस्बत कदम है। जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत को अपनाते हैं और गवर्नेंस में अपना हिस्सा डालते हैं। आम इंतखाबात में इस बार पूरे यूनियन टेरिटरी के पोलिंग स्टेशनों पर मुश्तरका वोटर टर्नआउट 58.46% रहा है। यह नुमाया शिरकत खित्ते के लोगों के मजबूत जमहूरी रूह और शहरी मसरूफियत का सबूत है। CEC राजीव कुमार की क़यादत में कमीशन ने ईसीज ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू के साथ पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों का यूटी में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के वोटरों की सताइश करते हुए कहा कि ये कामयाबी 2019 में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में 25% इजाफे के काबिल एतमाद बुनियाद पर है। और इंडिया ब्लॉक के सरकर्दा लीडरान बशमुल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती यकम जून को लोकसभा इंतखाबात में उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने और नताइज से कबल अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए मुलाकात करेंगे। मुजवजा इजलास दिल्ली में बुलाया जाएगा। यह इजलास यकम जून की दोपहर को होगा, जब पोलिंग का आखिरी मरहला होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि लोगों ने दिल्ली की पॉलिसियों के खिलाफ अपना वोट दिया है। तनवीर सादिक ने कहा कि अगर उन्हें इतना ही यकीन था तो वो कश्मीर से बराह रास्त इंतखाब लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार यानी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा हमारा हक है और जो हमें जल्द अज जल्द वापस मिलना चाहिए। आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी कश्मीर पॉलिसी है वो सही साबित हुई, जिसके चलती अक्सरियत में यहाँ पे पोलिंग हुई और इवन जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट थे उन्होंने भी वोट डाला। किस तरह देख रहे हैं? यहाँ के लोगों ने जो पॉलिसीज़ थी दिल्ली की 2019 के बाद उसके खिलाफ वोट डाला है और वो जून 4 को आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अगर वो इतने श्योर थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो लोगों में इतनी लोकप्रिय है तो उनका कोई कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं था, क्यों नहीं उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स डाले। इससे पता चलता है कि एक तो उनको जानते थे कि जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो उस फैसले के साथ नहीं हैं जो 2019 में हुआ और उसकी जो अक्कासी होगी वो जून 4 को आपको पता चलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबली इलेक्शन सितंबर 30 से पहले कराए जाएंगे और साथ ही उसके बाद जो है जो ही इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद स्टेट होल्ड्स को भी रेस्टोर करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। किस तरह? काश जो गवर्नमेंट है दिल्ली में अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उन लोगों ने ये पहले फैसला किया होता कि यहाँ इलेक्शन और स्टेटहुड हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देकर इन पे एक प्रेशर डाला कि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को यहाँ की जो इलेक्शन है वो करानी चाहिए। तो मैं तो इसका तो श्रेय पूरा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जिनने ये सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके हुकूक वापस दिए जाए, उनको वो ताकत दी जाए कि वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस लाए। तो ये बीजेपी का देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसला किया है और हम पूरी उम्मीद हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन हो और जो स्टेटहुड की बात है वो हमारा हक है, वो हक हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देना चाहिए। 4 जून को क्या एक्सपेक्टेशन इंडिया ब्लॉक को कहाँ पे देख रहे हैं? मुझे लगता है जो हलबल इस वक्त मची हुई है बीजेपी क्वार्टर्स है तो उससे लगता ये है कि बीजेपी एक मजबूत विकेट पे नहीं है जो पूरे मुल्क में लग रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह के जो उनके बयान आ रहे हैं आजकल उससे पता चलता है कि बीजेपी की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मुझे लगता है जो वादी की 3 सीटें हैं और जम्मू की सीटें हैं, मुझे लगता है इस पे जो इंडिया ब्लॉक के जो हमारे हैं वो हम इंशाल्लाह फतेह करेंगे। और PDP के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ज्यादा तादाद में पोलिंग बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोगों के बुनियादी जमहूरी हुकूक छीन लिए हैं। स्पोक्स पर्सन आदित्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वोटर टर्नआउट हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो रिकॉर्ड हुआ है ये विंडिकेट करता है जो पॉलिसीज थी हुकूमत की जम्मू कश्मीर को लेकर वो सफल रही। ये उतनी बात सही है कि जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसकी वजह से वोट हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। ये रेफरेंडम था लोगों की तरफ से
कि हम आपने बिना हमें पूछे हुए, बिना हमें ऑन बोर्ड लिए हुए आपने एक फ़ैसला लिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में था और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये उसके खिलाफ था कि अब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे और ऐसे नुमाइंदे भेजेंगे जो वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो प्रधानमंत्री अननेसेसरी जो क्रेडिट ले रहे हैं, अगर इतना ही क्रेडिट लेना था तो तीनों कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स के ऊपर अपना नुमाइंदा खड़ा करते, बट वो तो उन्होंने खड़ा किया नहीं। लेकिन उनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो वादा किया गया था और जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है 30 सितंबर तक जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं और ये इलेक्शन भी जो है असेंबली इलेक्शन जो है वो जल्द करवाए जाएंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जिसमें लिखा गया हुआ कि आपको 30 सितंबर तक करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हर नागरिक जो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में रहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको कंप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट को तो करना ही करना है। दिस इज़ द कंप्लायंस दैट ही इज सपोज टू डू। इलेक्शन कमीशन को भी करनी थी, तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। 30 तारीख की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बाद से जो स्टेटहुड रिस्टोर करने की जो मांग है उस पर भी जो है काम किया जाएगा। देखिए, काम किया जाएगा। आपने स्टेट जो थी वो 2019 में, स्टेट के साथ तो कोई लेना देना नहीं था ना, तो आर्टिकल 370 का आप स्टेट तो वैसे ही रख सकते थे। आपने लोगों की नुमाइंदगी छीन ली 6 साल से। पिछले 6 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं है और पिछले 6 महीने से तो इवन ग्रास रूट लेवल पे भी नुमाइंदगी नहीं है। अफसरशाही चल रही है, लोगों का कोई काम होता है कोई किसी के पास जा नहीं सकता, किसी को ग्रीवेंस है। एक स्टोइक साइलेंस है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या वो आम आदमी हो, क्या वो मीडिया हो, हर एक आदमी चुप है। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए तो ये गवर्नमेंट वैसे भी तानाशाह की गवर्नमेंट है, तो तानाशाह जो है वो ऐसे ही क्रेडिट लेता रहेगा। आज तो प्रधानमंत्री हर चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ग्राउंड पे बीजेपी और प्रधानमंत्री की लाइकिंग दोनों ही जीरो हैं जम्मू कश्मीर में। तो पीडीपी स्पोक्स पर्सन जिनका कहना है कि ये जो वोटर टर्नआउट है ये रेफरेंडम है अगेंस्ट जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लेकर। कैमरामैन चांद के साथ वाजन न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीत लेगा। वो जम्मू में आजहा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए उसके बाद जब वह मौजूद थे उसके बाद उन्होंने न्यूज़ 18 JKL से बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए वानी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस साल इंतखाबात कराने की पाबंद है। वकार रसूलवानी ने असेंबली इंतखाबात में भी हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद नहीं किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 पार्लियामानी नशस्तों पर चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह की उम्मीदें हैं कांग्रेस को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी। वकार साहब, किस तरह की उम्मीदें हैं अब चुनाव खत्म हो चुका है? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो 10 साल में मोदी जी का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, जो उन्होंने सपने दिखाए थे लोगों को, वो सारे सपने जो हैं वो चूर हो गए। जो उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख अकाउंटों में डालेंगे, एक बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां मोदी जी ने लोगों के सामने रखी थी, वो सारी गारंटियां जो है फेल हो गई। अब एक नई गारंटी लाई, मोदी गारंटी, और वो मोदी गारंटी जो है लोगों ने रिजेक्ट कर ली। लोगों ने कहा कि पहले 10 साल की गारंटियां आपने कोई पूरी की नहीं। कर्जा कहा था किसानों का माफ करेंगे तो किया बड़े लोगों का 15 लाख करोड़। कहा था 2 करोड़ की नौकरियां हम साल की देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ की नौकरियां जो है वो ख्वाब बन गई, वो एक सपना बन गया। इसी तरीके से जो भी वादे किए थे इस बीजेपी सरकार ने, वो सारे जो है फेल हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और यहाँ पे भी जो 2 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू से और 3 कश्मीर से इंडिया अलायंस के थे, सब जीतेंगे। एक बहुत बड़ी जीत होगी और बदलाव होगा। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, गरीबी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी इश्यूज लोगों के हमने कहे हैं, जो हमारी कांग्रेस की गारंटी है, वो हम पूरा फुलफिल करेंगे। बीजेपी का ये कहना है, दावा है कि जिस तरह के कदम उठाए गए, चाहे दफा 370 को हटाया गया या बाकी जो पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए गए, उसी की वजह से लोग आए। बातें हैं, जब रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट फेलियर होगा बीजेपी का। वही हम बता रहे हैं कि लोग गुस्से में थे बीजेपी के खिलाफ, वही गुस्से से पोल परसेंटेज बढ़ गया। न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 30 सितंबर से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे, असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में। देखो, हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं जिन्होंने डिसीजन दिया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव होंगे। इन लोगों ने रोक के रखा। 2018 में हुकूमत गिरी, तब क्यों नहीं चुनाव कराए? अब 6-7 साल हो गए तब से। आज कह रहे हम सितंबर से पहले करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते कि यहाँ हालात खराब हैं, यहाँ दूसरी चीजें हैं, तो पार्लियामेंट के लिए हालात खराब नहीं थे, टर्नओवर जो है वो बढ़ गया। इसलिए ये बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं? अब ये तो मजबूर है इलेक्शन करने के लिए, और हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं। उन्होंने डिसीजन दिया कि यहां पे चुनाव होने चाहिए। और एक अहम खबर, आज सुबह दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो फ्लाइट को मुसाफिरों से हंगामी तौर पर खाली कराया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। इमरजेंसी डोर से मुसाफिरों को निकाला गया। जराये के मुताबिक तैयारे में बम होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फ्लाइट को अलग थलग मकाम पर उतारा गया। बम डिस्पोजल दस्ता तैयारे की जांच कर रहा है। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक आज सुबह 5:35 पर दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट में बम की इत्तला मिली थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है। आपको हम बता दें एक बार फिर कि आज सुबह दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो फ्लाइट को मुसाफिरों से हंगामी तौर पर खाली कराया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। मुसाफिरों को कोई परेशानी उस तरह की नहीं है, सभी मुसाफिर महफूज हैं। इमरजेंसी डोर से मुसाफिरों को निकाला गया। जराये के मुताबिक तैयारे में बॉम्ब होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फ्लाइट को अलग थलग मुकाम पर करके बॉम्ब दस्ता तैयारे की जांच कर रहा है। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक आज सुबह 5:35 पर दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट में बम की इत्तला मिली थी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस तस्वीरों को देखकर थोड़ी आपको हैरानी हो रही होगी। दरअसल ये जो तस्वीर है ये आज सुबह की तस्वीर है। आज सुबह दिल्ली से बनारस के लिए एक परवाज थी इंडिगो फ्लाइट की, और इस परवाज से मुसाफिरों को जो है बाहर निकाला गया हंगामी तौर पर, यानी एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर तमाम मुसाफिरों से इस तैयारे को, इस फ्लाइट को खाली कराया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। इमरजेंसी डोर से मुसाफिरों को निकाला गया। जराये के मुताबिक तैयारे में बम होने की कोई इत्तला मिली थी, जिसके बाद फ्लाइट को अलग थलग मकाम पर उतारा गया। बम डिस्पोजल दस्ता तैयारे की जांच कर रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आज सुबह 5:35 पर दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट में बम की इत्तला मिली थी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी विकास कराने की उम्मीद। दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीत कर आई गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस के नेता रहते हैं भारत में लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस पाकिस्तान हितैषी है। सीधी में अपराधियों के ठिकाने पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। आदिवासी रेप मामले में 3 आरोपियों के ठिकाने पर चला बुलडोजर। नर्मदापुरम में चोरी के आरोप में तालिबानी सजा। युवक को पेड़ से बांधकर रस्सी से पीटा। युवक पर था बकरी चोरी का आरोप। नर्मदापुरम के कथित वीडियो में रेलवे स्टेशन पर डिस्पोजल पैक का धोकर किया जा रहा इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुना में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक पुल से टकराई। 4 की मौत, 4 जख्मी। भिंड के सरकारी स्कूल में चोरों का धावा। जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सतना में नशेड़ी युवकों का आतंक। वार्ड नंबर 8 में नशेड़ी युवकों ने किया पथराव। नशा करने से मना करने पर किया पथराव। मुरैना में बदमाशों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस साल कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में काफी इजाफा हुआ है। जनवरी से अब तक 24,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल पहले 5 महीनों में 12,000 सयाह आए थे। गैर मुल्की सयाह डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब का कहना है कि पहले के तमाम रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। राजा याकूब ने कहा कि वो मरकजी वजारत सियाहत के ज़ेर एहतमाम तमाम गैर मुल्की मार्ट्स में शिरकत के लिए LG इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं।
G20 सरबराही इजलास से दुनिया भर में यह पैगाम गया है कि कश्मीर गैर मुल्की सयाहों के लिए महफूज है और प्रमोशंस में भी इजाफा हुआ है। महकमा सयाहत ने कई आलमी तकरीबात में शिरकत की और गैर मुल्की सयाहों को यह पैगाम दिया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर बदल गया है और अब कोई खौफ या खतरा नहीं है। उस 4 मंथ्स देखिए तो हमारे पास जो फिगर्स थे वो 12,000 के आसपास थे और इस साल जो है वो 20,000 पे फिगर्स हैं एंड एवरी डे वी आर गेटिंग मोर देन 100-150 मई की मैं बात करूँगा फॉरेन टूरिस्ट। और इसमें आप लोग मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई कि जस्ट 2 days बिफोर वी हैड अ ग्रुप ऑफ 45 इजिप्शियन टूरिस्ट। दिस वाज आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम कि इजिप्ट से भी हमारे पास टूरिस्ट आए हैं। तो कितना हम उसमें इजाफा आगे देखेंगे और क्या कुछ आप कर रहे हैं उनकी अट्रैक्शन के लिए, क्या कुछ डिपार्टमेंट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं, डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर हम LG साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जितने भी फॉरेन ट्रैवल मार्ट्स हो रहे, बीट WTM लंदन या फिर ATM दुबई, उसमें हमें परमिशन मिल रही है। JNK को अभी ATM दुबई से हम होके आए हैं। हमारे यहाँ के जो रिनाउंड ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको हमने वहाँ स्पेस दी थी, वो भी हमारे साथ है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स में इजाफा देख रहे हैं, क्या वजह आप मानते हैं? G20 का जो यहाँ पे इवेंट था, इट सेंड ए मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट कश्मीर इज़ सेफ फॉर द फॉरेन टूरिस्ट। और जहाँ तक आप देखेंगे हर प्रमोशंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। जैसे मैंने कहा ना, जम्मू एंड कश्मीर WTM में पार्टिसिपेट किया, ATM में पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट बर्लिन में ITB बर्लिन में भी पार्टिसिपेट किया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। यही संकेत है कि जम्मू कश्मीर आप आइए, ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ जो है यहाँ के हालात 370 हटने के बाद बदल चुके हैं। आप यहाँ आइए और यहाँ की खूबसूरती से टूरिज्म के लिए क्या मैसेज है? टूरिस्टों के लिए ये मैसेज है कि आप कश्मीर आइए, इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है दुनिया में। मैं भी काफ़ी ट्रैवल किया हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर से खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो आबो हवा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ क्लीनेस, और मेरी सबसे सारे टूरिस्ट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पे जब भी आप आए क्लीननेस का ख्याल रखें। खासकर कुछ हमारे यहाँ पे वी आर इन हिमालयन इकोलॉजी, थाजवास ग्लेशियर रहा या हमारा गंडोला का फेज़ 2 रहा, जो कि मतलब वहाँ पे कम से कम प्लास्टिक का यूज़ ना। My name's Sarah and I'm from England. So how is it to be in Kashmir? Wonderful. I've always wanted to come to Kashmir, now I've done it. So I'm very happy. It's our first time, our second day. We've been to Srinagar and that is it. Tomorrow we go to Palaham, perhaps Sonamarg. What is it that makes Kashmir to stand apart from the rest of the world? We wanted to come and see the mountains and meet the people. We've heard lots about the Kashmiri people. And we have a friend in England who is from Kashmir and everybody helps us all the time. So it's very good. What will be the message? Come to Kashmir. There's not many tourists here, I don't think, anymore, so people need to come back to Kashmir. Oh, yeah, it's lovely. The scenery is beautiful. So we've only been to Srinagar. Tomorrow we go to Palam. We've got four days, 4 more days before we fly to Delhi. So it's I don't know, the scenery, I think. The scenery is beautiful. So what about the people? Oh, the people are beautiful, very friendly, very friendly. What will be the message? I think people should at least come at least once in their lifetime to Kashmir. और रूसी सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली पोलन यानी रुई जैसे मादे ने जिला गांदरबल में लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। अगरचे इन सफेदे के दरख्तों की ये नस्ल लकड़ी की तलब को पूरा करने और बुनियादी तौर पर देही इलाकों के किसानों की समाजी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए महकमे जंगलात की तरफ से मुतारिफ कराई गई थी, लेकिन इन दरख्तों की कुछ अक़साम मौसम गर्मा में पोलन पैदा करती हैं। ये पोलन इंसानों, ख़ासतौर पर बुजुर्ग अफराद और बच्चों में एलर्जी का बायस बनती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हवा में पोलन की ज़्यादा मकदार सांस और आंखों में इन्फेक्शन का सबब बनती है। ये पोलन न सिर्फ ज़िला गांदरबल बल्कि पूरे कश्मीर में सेहत के लिए एक बड़े खतरा के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत ने 2020 में रूसी सफ़ेदों को काटने के लिए एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने अपनी जामा रिपोर्ट में दावा किया कि ऐसा कोई सबूत या मुताला नहीं है जिससे यह साबित हो कि मादा सफ़ेदों के बीज सांस के इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। सफ़ेदे के दरख्तों के जरिए मखसूस मकामात जैसे अस्पतालों, स्कूलों और दीगर गंजान आबाद इलाकों में परेशानी पैदा करती है। उन्होंने सिफारिश की थी कि मादा सफ़ेदे के दरख्तों को अस्पतालों, स्कूलों, बाज़ारों और गंजान आबाद इलाकों से मरहलावार तौर पर हटाया जाए, जबकि बाकी दरख्तों को प्रोटोकॉल के मुताबिक काटा जाए। लोगों के मुतालिक
मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस संजीदा मसले पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये अच्छा मौसम है, खुश होता है इंसान की, एक अच्छा बाहर का मौसम है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ एक किस्म का सफ़ेदे का दरख्त है जो कि फॉरेन कंट्री से इसका यहाँ पे बीज आया है। इसकी रुई जो है ये इससे बीमारी फैलती है और डायरेक्टली ये छाती पे अटैक करती है, बच्चों के, बुजुर्गों की छाती पे और कमज़ोर इंसान की छाती को अटैक करके एकदम बीमार कर देती है। आप देखिए यहाँ हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, नूर स्कूल है, वहाँ देखिए वहाँ सफ़ेदे कितने हैं और उनसे कितनी वो रुई निकलती है। हमने पहले भी सुना था, शायद 1-2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने इसके लिए एक ऑर्डर निकाला था ये काटने को, लेकिन पता नहीं वो ऑर्डर कहाँ गया। जो हमारे हॉस्पिटल में हाँ कुछ पेशेंट आ रहे हैं इसकी वजह से, वो चूँकि इस टाइम वायरल सीजन भी है, वो पेशेंट भी आ रहे हैं जिनको गले में इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। So people are suffering. They should effectively take their measures and decisions so that the whatever will outcome, whatever will be the these जो उनका outcome होगा, जो orders होंगे, that will be implemented as early as soon so that इस menace जो problem है लोगों को, इससे लोग बचेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।